महिका को आकाश से बचाने के लिए उसकी असली माँ आखिरकार सामने आ गई। एक माँ की ममता के आगे आकाश का सारा गुरूर चकनाचूर होने वाला है। लगातार हो रही परेशानियों के बाद ताई माँ अब महिका से दूरी बनाने का फैसला कर चुकी थीं। उन्हें लगने लगा था कि महिका के कारण परिवार बार बार मुसीबत में फंस रहा है। लेकिन ईशा ने महिका के सिर पर हाथ रखकर साफ कर दिया कि किसी बच्चे को उसके हालात के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसने कहा कि भले ही उसने महिका को जन्म नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में महिका के लिए एक माँ जैसी ही ममता है। ईशा के इस फैसले से सूरज भी उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। इसी बीच घर के बाहर एक अजीब घटना होती है। खिड़की के पास रखे फूलों का गुलदस्ता अचानक नीचे गिरता है। ईशा तुरंत खिड़की की तरफ दौड़ती है और उसे बाहर एक महिला भागती हुई दिखाई देती है। महिला का चेहरा साफ नहीं दिख पाता, लेकिन उसकी नजरें लगातार महिका पर टिकी हुई थीं। घर में पहले ही आकाश धमकी दे चुका था कि वह महिका को वापस लेकर रहेगा, इसलिए सभी को शक होता है कि कहीं यह महिला आकाश की जासूस तो नहीं। लेकिन तभी ब्लूटूथ ऐसी जानकारी देता है जिससे ईशा और सूरज दोनों चौंक जाते हैं। वह बताता है कि यह महिला पहले भी कई बार महिका से मिलने आई है। वह बच्चों को दूर से देखती है और जाते समय महिका को चॉकलेट देकर चली जाती है। अब मामला पहले से ज्यादा रहस्यमयी हो चुका था। ईशा फैसला करती है कि इस महिला को पकड़ने के बजाय पहले उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। शाम को महिका और ब्लूटूथ बाहर खेल रहे होते हैं। कुछ दूरी पर ईशा और सूरज छिपकर नजर रखते हैं। थोड़ी देर बाद वही महिला फिर वहां पहुंचती है। उसके हाथ में चॉकलेट का डिब्बा होता है। वह महिका के पास जाकर बेहद प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। महिला कहती है कि शायद कुछ दिनों तक वह उससे मिलने नहीं आ पाएगी, इसलिए वह रोज डिब्बे में से एक चॉकलेट खा लेना। तभी ईशा और सूरज उसके सामने आ जाते हैं। महिला डर जाती है और पीछे हटने लगती है। ईशा उससे सख्ती से पूछती है कि आखिर उसका महिका से क्या रिश्ता है। महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से कहती है कि वह महिका की माँ है। यह सुनते ही ईशा और सूरज के होश उड़ जाते हैं। लेकिन महिला की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके अतीत में आकाश का नाम जुड़ा हुआ था और अब उसकी वापसी आकाश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। 10 साल तक अपनी बेटी से दूर रही कावेरी अब महिका के सामने खड़ी थी, लेकिन अपनी पहचान बताने की हिम्मत उसके पास नहीं थी। उसने बताया कि परिस्थितियों ने उससे उसकी बेटी छीन ली थी। आकाश और उसके आसपास के लोगों की वजह से वह इतने वर्षों तक महिका से दूर रही। जब उसे मौका मिला तो वह चुपचाप वापस आई, लेकिन अपनी बेटी के सामने जाते ही उसका दिल डर से कांप उठता था। उसे डर था कि अगर आकाश को पता चल गया कि वह वापस आ चुकी है तो वह दोबारा उसे अपने कब्जे में कर सकता है। इसलिए वह दूर से महिका को देखती थी। जब महिका हंसती थी तो वह भी छिपकर मुस्कुरा देती थी। जब महिका परेशान होती थी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते थे, लेकिन वह अपनी बेटी को गले नहीं लगा सकती थी। ईशा उसकी पूरी बात सुनकर भावुक हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि महिका के जीवन में अब तक कितनी बड़ी कमी रही है। वह महिला महिका को जन्म देने वाली माँ थी, जबकि ईशा ने उसे अपने प्यार से संभाला था। ईशा महिका को अपने पास बुलाती है। महिका कुछ समझ नहीं पाती। तभी ईशा उसका हाथ पकड़कर उसकी असली माँ की तरफ बढ़ा देती है। महिला अपनी बेटी को देखते ही रो पड़ती है। वह महिका को सीने से लगा लेती है। महिका भी पहले तो हैरान होती है, लेकिन माँ की आंखों में आंसू देखकर उसके अंदर भी एक अजीब सा अपनापन जागता है। वह पूछती है कि आप मेरे लिए रोज चॉकलेट क्यों लाती थीं? महिला के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वह सिर्फ इतना कहती है कि कुछ रिश्ते दूर रहकर भी दिल से कभी दूर नहीं होते। सूरज यह पूरा दृश्य देखकर समझ जाता है कि अब मामला सिर्फ आकाश और महिका की कस्टडी का नहीं रहा। अब एक माँ अपनी बेटी को वापस पाने के लिए सामने आ चुकी थी। लेकिन इसी बीच ईशा को डर सताने लगता है कि अगर आकाश को कावेरी के जिंदा और आजाद होने की खबर मिल गई तो वह क्या करेगा। सूरज ईशा को भरोसा दिलाता है कि इस बार आकाश को कोई मौका नहीं मिलेगा। वह कावेरी और महिका दोनों की सुरक्षा करेगा। उधर आकाश को भी धीरे धीरे अंदाजा होने लगता है कि उसके बनाए हुए खेल में कोई नया खिलाड़ी आ चुका है। और जैसे ही आकाश को कावेरी की मौजूदगी का पता चलता है, वह अपनी अगली चाल चलने का फैसला करता है। कावेरी के सामने आने की खबर मिलते ही आकाश का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने महिका को ईशा सूरज से छीनने की खुली धमकी दे दी। आकाश ने साफ कह दिया कि वह अपनी बेटी की कस्टडी लेकर रहेगा। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि महिका किसके साथ खुश है। सूरज ने आकाश से कहा कि अगर वह सच में महिका का पिता है तो पहले यह साबित करे कि वह उसकी जिंदगी के लिए सुरक्षित है। लेकिन आकाश ने अपनी पुरानी चालें दोहरानी शुरू कर दी। उसने दावा किया कि ईशा और सूरज ने महिका को उससे दूर रखा है। ईशा इस आरोप पर भड़क जाती है। वह आकाश से कहती है कि उसने कभी महिका को बेटी की तरह नहीं समझा, बल्कि हर बार उसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया। आकाश हंसते हुए कहता है कि अदालत में भावनाओं से फैसला नहीं होगा।
यह सुनकर ईशा समझ जाती है कि आकाश अब कानूनी रास्ते से दबाव बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ कावेरी महिका से दूर रहने का फैसला करती है। उसे डर लगता है कि उसकी वजह से बच्ची खतरे में न आ जाए, लेकिन ईशा कावेरी को रोकती है। वह कहती है कि अब भागने का समय खत्म हो चुका है। अगर आकाश ने इतने सालों तक उन्हें अलग रखा है तो अब उसका सामना करना ही होगा। कावेरी पहली बार सूरज के सामने आकाश के पुराने राज खोलना शुरू करती है। वह बताती है कि आकाश ने कई बार उसे धमकाया था और महिका को लेकर ब्लैकमेल किया था। सूरज इन बातों को ध्यान से सुनता है और तय करता है कि वह बिना सबूत के कोई कदम नहीं उठाएगा। उसी समय महिका को आकाश का नाम सुनाई देता है और वह अचानक घबरा जाती है। उसकी सांस तेज होने लगती है। ईशा तुरंत उसे संभालती है और दवा देती है। सूरज की आंखों के सामने महिका की हालत देखकर गुस्सा आ जाता है। वह आकाश को फोन करके चेतावनी देता है कि अगर उसने बच्ची को मानसिक रूप से परेशान किया तो इस बार उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जिससे वह बच नहीं पाएगा। लेकिन आकाश भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने सूरज से कहा कि वह चाहे जितनी सुरक्षा लगा ले, आखिरकार महिका उसकी बेटी है। फोन कटते ही सूरज समझ जाता है कि आकाश अगली बार सिर्फ धमकी देने नहीं आएगा। महिका की तबीयत अचानक बिगड़ने से पूरे परिवार की चिंता बढ़ गई और डॉक्टर की चेतावनी ने सूरज और ईशा दोनों को अंदर तक हिला दिया। डॉक्टर ने साफ बताया कि महिका को ज्यादा तनाव और डर से दूर रखना जरूरी है। अगर उसे बार बार मानसिक दबाव दिया गया तो उसकी सांस की समस्या गंभीर हो सकती है। ईशा यह सुनकर महिका को अपनी बाहों में भर लेती है। वह उसे समझाती है कि अब कोई उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। ताई माँ भी महिका के पास बैठती है। जिस बच्ची से कुछ समय पहले वह दूरी बनाने की बात कर रही थी, उसी के सिर पर अब प्यार से हाथ फेरती है। लेकिन घर की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। आकाश अपने वकील के साथ घर के बाहर पहुंच जाता है। उसके हाथ में कुछ कानूनी कागज होते हैं। वह दावा करता है कि उसे महिका से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। सूरज बाहर आता है और आकाश से कहता है कि बच्ची को डराकर या धमकाकर कोई पिता नहीं बन सकता। आकाश जवाब देता है कि वह अदालत में जाएगा। ईशा शांत रहती है। वह कहती है कि अगर आकाश कानून की बात कर रहा है तो वह भी कानून के सामने पूरी सच्चाई रखेगी। आकाश वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते महिका की तरफ देखता है। महिका उसे देखते ही ईशा के पीछे छिप जाती है। यह देखकर सूरज और ज्यादा गंभीर हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि महिका के मन में आकाश को लेकर कितना डर बैठ चुका है। इसी बीच घर में काव्या की शादी की तैयारियां भी चल रही होती हैं। सभी लोग चाहते हैं कि परिवार में खुशियां लौटें, लेकिन काव्या के चेहरे पर तनाव साफ नजर आता है। ईशा उससे बात करती है और कहती है कि शादी तभी अच्छी होती है जब दोनों लोगों के दिल में कोई मजबूरी न हो। काव्या कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ आकाश अपने कमरे में बैठकर नई योजना बना रहा होता है। उसे पता है कि सीधे महिका को ले जाना आसान नहीं होगा, इसलिए वह अब ऐसा रास्ता चुनता है जिसमें परिवार खुद उसकी शर्त मानने के लिए मजबूर हो जाए। और उसकी अगली चाल महिका के स्कूल से जुड़ी होने वाली थी। महिका को स्कूल से लौटते समय घेरने की आकाश की योजना ने सूरज और ईशा की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। आकाश ने अपने लोगों को महिका की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगा दिया था, लेकिन इस बार ईशा पहले से सतर्क थी। उसने स्कूल के आसपास पुलिस की निगरानी बढ़ा दी। महिका को कुछ भी पता नहीं था। वह सामान्य तरीके से स्कूल जा रही थी और रास्ते में अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। एक गाड़ी कुछ दूरी पर लगातार उसका पीछा कर रही थी। ईशा की टीम ने उस गाड़ी को नोटिस कर लिया। पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसमें बैठे लोग अचानक रास्ता बदलकर भाग गए। ईशा को तुरंत समझ आ गया कि यह कोई संयोग नहीं था। वह घर लौटकर सूरज को सारी जानकारी देती है। सूरज कहता है कि अब आकाश सीधे महिका को निशाना बना रहा है। दोनों तय करते हैं कि महिका की सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। लेकिन तभी महिका खुद उनसे पूछती है कि हर कोई उसे लेकर इतना परेशान क्यों है। ईशा उसके सामने मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे बस अपनी पढ़ाई और खेल पर ध्यान देना है। महिका को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ कावेरी यह सब देखकर खुद को दोषी मानने लगती है। उसे लगता है कि उसकी वापसी के कारण महिका खतरे में आ गई है। वह ईशा से कहती है कि शायद उसे फिर से दूर चले जाना चाहिए। ईशा साफ मना कर देती है। वह कहती है कि अब कावेरी कहीं नहीं जाएगी। महिका को अपनी माँ का प्यार मिलने का अधिकार है। सूरज भी कावेरी का साथ देता है, लेकिन तभी घर के बाहर एक लिफाफा आता है। लिफाफे में महिका की तस्वीर होती है और नीचे सिर्फ एक संदेश लिखा होता है कि अगली बार उसे बचाना इतना आसान नहीं होगा। सूरज की आंखों में गुस्सा भर जाता है। ईशा उस तस्वीर को देखकर समझ जाती है कि आकाश ने अब खेल को बहुत खतरनाक बना दिया है। अब उसे सिर्फ महिका की रक्षा नहीं करनी थी, उसे आकाश की साजिश को जड़ से खत्म करना था।
महिका की तस्वीर वाली धमकी मिलते ही ईशा ने आकाश के खिलाफ पुरानी फाइल दोबारा खोल दी। उसने अपने अधिकारियों से आकाश की पुरानी गतिविधियों, संपर्कों और आर्थिक लेनदेन की जानकारी जुटाने को कहा। सूरज ने भी अपनी तरफ से कावेरी से जुड़े पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए। कावेरी ने बताया कि आकाश ने कई साल पहले कुछ ऐसे लोगों से संपर्क किया था जो परिवार के पुराने दुश्मनों से जुड़े थे। ईशा को एक नाम बार बार सामने दिखाई देता है। वह नाम था गुलाब सिंह। ईशा और सूरज एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें महसूस होता है कि आकाश की मौजूदा साजिश के पीछे पुराना नेटवर्क अब भी सक्रिय है। कावेरी ने एक पुराने लॉकर का जिक्र किया। उसने बताया कि उसमें कुछ दस्तावेज हो सकते हैं जो आकाश के खिलाफ बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। सूरज तुरंत उस लॉकर तक पहुंचने की तैयारी करता है, लेकिन आकाश के आदमी भी उस जगह की निगरानी कर रहे होते हैं। सूरज को इसकी भनक लग जाती है। वह सीधे लॉकर तक जाने के बजाय एक झूठी जानकारी फैलाता है कि दस्तावेज दूसरी जगह भेज दिए गए हैं। आकाश के लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं। वहां पहले से पुलिस उनका इंतजार कर रही होती है। पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। उन लोगों के फोन में आकाश से हुई बातचीत के सबूत मिलते हैं। ईशा को अब विश्वास हो जाता है कि आकाश का नेटवर्क अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच आकाश को भी पता चल जाता है कि सूरज उसके खिलाफ सबूत जुटा रहा है। वह बौखला जाता है। वह तय करता है कि अगर सबूत सामने आने से पहले ही उन्हें खत्म कर दिया जाए तो वह बच सकता है। इसलिए वह अपने लोगों को ईशा और सूरज के घर पर नजर रखने का आदेश देता है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि घर में मौजूद कावेरी अब उसके खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण गवाह बनने वाली है। कावेरी ने आखिरकार वह राज खोल दिया जिसे छिपाने के लिए आकाश ने सालों तक उसे डराकर रखा था। उसने बताया कि आकाश ने सिर्फ महिका को ही परिवार से दूर नहीं किया, बल्कि कई लोगों को झूठे मामलों में फंसाकर अपने रास्ते से हटाया था। कावेरी के बयान ने ईशा को भी हैरान कर दिया। उसने तुरंत इन सभी बातों को रिकॉर्ड करवाया। सूरज ने कहा कि अब आकाश को जवाब कानून के सामने देना होगा, लेकिन कावेरी के मन में एक डर था। उसे पता था कि अगर आकाश को उसके बयान की जानकारी हो गई तो वह उसे दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ईशा ने कावेरी को भरोसा दिया कि पुलिस उसकी सुरक्षा करेगी। उधर आकाश को अपने एक आदमी से पता चलता है कि कावेरी ने उसके खिलाफ बयान दिया है। आकाश गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक देता है। वह कहता है कि कावेरी को वापस चुप कराना जरूरी है। इसी बीच महिका कमरे में आती है और आकाश का नाम सुन लेती है। उसकी सांस फिर से तेज होने लगती है। ईशा दौड़कर उसे संभालती है। महिका रोते हुए कहती है कि वह नहीं चाहती कि आकाश उसे कहीं लेकर जाए। ईशा उसे सीने से लगाकर कहती है कि कोई उसे उससे अलग नहीं कर सकता। सूरज भी महिका से वादा करता है कि चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े, वह उसे सुरक्षित रखेगा। लेकिन इस बार सूरज सिर्फ भावनाओं में फैसला नहीं करता। वह ईशा के साथ मिलकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी करता है। दोनों तय करते हैं कि आकाश को उसके अपराधों के सबूतों के साथ गिरफ्तार करवाया जाएगा। इसी बीच शादी का माहौल भी करीब आ रहा होता है। आकाश जानता है कि शादी के दौरान परिवार का ध्यान बंटेगा। वह इसी मौके का फायदा उठाने की तैयारी करता है, लेकिन ईशा को उसके इरादों की भनक लग जाती है। वह अपनी टीम को शादी वाले दिन विशेष सुरक्षा के आदेश देती है। अब आकाश और ईशा के बीच सीधा मुकाबला होने वाला था। काव्या की शादी के दिन आकाश ने महिका को घर से ले जाने की कोशिश करके पूरे परिवार को दहला दिया। घर में शादी की रस्में चल रही थी। हर तरफ मेहमानों की भीड़ थी और सभी लोग तैयारियों में व्यस्त थे। महिका भी सजकर परिवार के बीच बैठी थी, लेकिन ईशा की नजर लगातार आसपास थी। तभी घर के पिछले दरवाजे के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। ईशा की टीम तुरंत सक्रिय हो गई। वह आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। पूछताछ में वह आकाश का नाम लेता है। सूरज का गुस्सा बढ़ जाता है। वह समझ जाता है कि आकाश का निशाना आज भी महिका ही है। लेकिन तभी घर के दूसरे हिस्से से आवाज आती है। महिका गायब थी। ईशा के होश उड़ जाते हैं। पूरा परिवार उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद सूरज को पता चलता है कि महिका छत पर है। वह वहां पहुंचता है और देखता है कि महिका डरी हुई खड़ी है। उसके सामने एक आदमी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके पिता उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सूरज तुरंत बीच में आ जाता है। वह आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। महिका सूरज से लिपट जाती है। ईशा भी वहां पहुंचती है। महिका रोते हुए बताती है कि उस आदमी ने कहा था कि उसे आकाश के पास जाना होगा। अब सबको यकीन हो जाता है कि आकाश ने शादी के दिन भी महिका को निशाना बनाया था। ईशा उसी वक्त पुलिस को आकाश के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देती है, लेकिन आकाश पहले ही वहां से निकल चुका था। फोन पर ईशा उसे चेतावनी देती है कि अब उसके खिलाफ सिर्फ आरोप नहीं बल्कि ठोस सबूत हैं। आकाश हंसकर कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ।
ईशा जवाब देती है कि अगली बार उसे बचाने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। उधर कावेरी अपनी बेटी को देखकर रो रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि महिका अब अकेली नहीं है। उसके साथ ईशा भी है, सूरज भी और पूरा परिवार भी। लेकिन आकाश की आखिरी चाल अभी बाकी थी। महिका को बचाने के लिए ईशा और कावेरी पहली बार एक साथ आकाश के खिलाफ खड़ी हो गईं। कावेरी ने तय किया कि अब वह छिपकर नहीं रहेगी। वह पुलिस के सामने जाकर आकाश के खिलाफ अपना पूरा बयान दर्ज करवाती है। ईशा उसके साथ खड़ी रहती है। कावेरी बताती है कि आकाश ने किस तरह सालों तक लोगों को डराकर रखा और महिका को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसके बयान से केस और मजबूत हो जाता है। सूरज भी पुराने दस्तावेज पुलिस को सौंप देता है। अब आकाश के खिलाफ सबूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन आकाश ने भी एक आखिरी कोशिश की। उसने दावा किया कि कावेरी मानसिक रूप से परेशान है और उसके बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईशा ने तुरंत मेडिकल और कानूनी रिकॉर्ड सामने रख दिए। आकाश की यह चाल भी असफल हो गई। अब अदालत में महिका की सुरक्षा को लेकर सुनवाई की तैयारी होने लगी। महिका को यह सब समझ नहीं आ रहा था। वह सिर्फ इतना चाहती थी कि ईशा और कावेरी दोनों उसके साथ रहें। एक रात वह ईशा से पूछती है कि क्या उसकी 2 माँ हो सकती हैं। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि अगर महिका चाहे तो उसके पास 2 नहीं बल्कि जितने लोग उसे प्यार करते हैं सभी उसका परिवार है। कावेरी यह सुनकर भावुक हो जाती है। वह महिका को गले लगा लेती है। सूरज दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसे एहसास होता है कि इतने संघर्ष के बाद आखिरकार महिका को वह परिवार मिल रहा है जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी। लेकिन तभी पुलिस का फोन आता है। आकाश ने शहर छोड़ने की कोशिश की थी। पुलिस उसकी तलाश में निकल चुकी थी। सूरज कहता है कि अब आकाश को भागने नहीं दिया जाएगा। ईशा भी अपनी टीम के साथ निकलती है। काफी तलाश के बाद आकाश एक पुराने ठिकाने पर पकड़ा जाता है। लेकिन गिरफ्तारी के समय भी वह मुस्कुराता रहता है। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास अभी भी कोई आखिरी राज छिपा हुआ हो। और वही राज आगे सूरज और ईशा की जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला था। आकाश आखिरकार पुलिस के कब्जे में आ गया। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान ने सूरज और ईशा दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस उसे लेकर जा रही थी और परिवार को पहली बार लगा कि अब महिका सुरक्षित है। आकाश जाते जाते सिर्फ इतना कहता है कि उसकी गिरफ्तारी से कहानी खत्म नहीं हुई। सूरज उसकी बात को गंभीरता से लेता है। ईशा पूछती है कि आखिर वह किस बात की ओर इशारा कर रहा था। आकाश कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ घर में महिका अपनी दोनों माँओं के साथ बैठी होती है। कावेरी उसे देखकर भावुक हो जाती है। वह कहती है कि उसने 10 साल जिस पल का इंतजार किया था वह आखिरकार वापस आ गया। ईशा भी कावेरी का हाथ पकड़कर कहती है कि अब महिका को दोनों का प्यार मिलेगा। ताई माँ भी आगे आती हैं और महिका को अपने पास बुलाती हैं। वह कहती है कि अब इस बच्ची को कोई अकेला नहीं समझेगा। घर में लंबे समय बाद सुकून का माहौल बनता है। लेकिन सूरज अभी भी आकाश की आखिरी बात के बारे में सोच रहा होता है। वह पुलिस से आकाश के पुराने रिकॉर्ड दोबारा जांचने को कहता है। तभी एक पुरानी फाइल सामने आती है जिसमें आकाश के एक ऐसे सहयोगी का नाम मिलता है जिसके बारे में परिवार ने कभी नहीं सुना था। नाम देखकर कावेरी का चेहरा बदल जाता है। वह कहती है कि यह आदमी आकाश से भी ज्यादा खतरनाक है। सूरज तुरंत पूछता है कि आखिर वह कौन है। कावेरी कुछ पल चुप रहती है। फिर वह बताती है कि कई साल पहले इसी व्यक्ति ने उनके परिवार के खिलाफ पहली साजिश रची थी। अब सूरज को समझ आ जाता है कि आकाश शायद सिर्फ एक मोहरा था। ईशा भी फाइल को ध्यान से देखती है और कहती है कि अगर यह सच है तो महिका की सुरक्षा का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसी समय महिका दौड़ते हुए सूरज के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। सूरज उसे देखकर मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में चिंता बनी रहती है। कहानी में आकाश की चाल भले ही नाकाम हो गई थी लेकिन उसके पीछे छिपा रहस्य अब एक नई कहानी की शुरुआत कर चुका था। और इस बार सूरज और ईशा को सिर्फ आकाश से नहीं बल्कि उस अनजान दुश्मन से भी सामना करना था जिसने वर्षों से पूरे परिवार को अपने जाल में फंसा रखा था। कावेरी ने उस रहस्यमयी आदमी का नाम बताते ही सूरज और ईशा के सामने एक ऐसा राज खोल दिया जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। कावेरी ने बताया कि आकाश अकेला नहीं था। उसके पीछे एक ऐसा शख्स था जो कई सालों से परिवार की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। आकाश उसी के इशारे पर कई फैसले लेता था और महिका को लेकर बनाई गई कई साजिशों में भी उसी व्यक्ति की भूमिका थी। सूरज ने कावेरी से पूछा कि आखिर वह आदमी कौन है और उसने परिवार को निशाना क्यों बनाया। कावेरी ने बताया कि उसका नाम रघुवीर है। कभी रघुवीर परिवार का बेहद करीबी माना जाता था। मुश्किल वक्त में वह हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था, इसलिए किसी ने कभी उस पर शक नहीं किया। ईशा को यह बात सुनकर बड़ा झटका लगता है।
वह कहती है कि अगर रघुवीर इतना पुराना परिचित था तो फिर उसने परिवार के खिलाफ साजिश क्यों रची। कावेरी बताती है कि कई साल पहले परिवार की संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था। रघुवीर की नजर उसी संपत्ति पर थी। उसने धीरे धीरे परिवार के लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करनी शुरू कर दी। बाद में उसने आकाश जैसे लोगों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। सूरज यह सुनकर तुरंत पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगता है। उसे कई ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जिनमें रघुवीर का नाम अलग अलग जगहों पर सामने आता है। इधर रघुवीर को भी पता चल जाता है कि उसका राज खुलने वाला है। वह तुरंत अपना सामान समेटकर शहर छोड़ने की तैयारी करने लगता है। लेकिन इस बार सूरज पहले से तैयार था। ईशा अपनी पुलिस टीम को रघुवीर की तलाश में लगा देती है। उसके बैंक खातों, पुराने ठिकानों और संपर्कों की जांच शुरू हो जाती है। रघुवीर को लगता है कि वह आसानी से बच जाएगा, लेकिन जैसे ही वह घर से निकलता है, रास्ते में पुलिस उसकी गाड़ी रोक लेती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज भी वहां पहुंच जाता है। सूरज उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि उसने परिवार को बहुत साल तक धोखा दिया है, लेकिन अब उसके झूठ का अंत हो चुका है। रघुवीर मुस्कुराकर कहता है कि सूरज अभी पूरी सच्चाई नहीं जानता। यह सुनते ही ईशा चौंक जाती है। रघुवीर के इस बयान से साफ हो जाता है कि उसके पास अभी भी कोई ऐसा राज है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। रघुवीर की गिरफ्तारी के बाद सामने आया एक पुराना दस्तावेज सूरज के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया। पुलिस ने जब रघुवीर के ठिकाने की तलाशी ली तो वहां से कई फाइलें और पुराने कागजात बरामद हुए। ईशा एक एक दस्तावेज ध्यान से देखने लगी। अचानक उसे एक ऐसी फाइल मिली जिसमें सूरज के परिवार से जुड़ी पुरानी जानकारी दर्ज थी। सूरज ने फाइल अपने हाथ में ली और जैसे ही उसने कुछ पन्ने पढ़े, उसके चेहरे के भाव बदल गए। फाइल में लिखा था कि कई साल पहले परिवार में जो विवाद हुआ था, उसके पीछे सिर्फ रघुवीर नहीं बल्कि कुछ और लोग भी शामिल थे। सूरज ने रघुवीर से पूछा कि आखिर इतने सालों तक उसने यह सब क्यों छिपाया। रघुवीर ने कहा कि उसका मकसद सिर्फ संपत्ति हासिल करना नहीं था। वह चाहता था कि परिवार एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दे। ईशा ने तुरंत सवाल किया कि आकाश को उसने इस खेल में क्यों शामिल किया। रघुवीर ने बताया कि आकाश पहले से ही लालची और महत्वाकांक्षी था। उसे बस सही मौके और सही दिशा की जरूरत थी। रघुवीर ने उसी कमजोरी का फायदा उठाया। सूरज का गुस्सा बढ़ जाता है। वह कहता है कि आकाश ने चाहे कितने भी गलत काम किए हों, लेकिन रघुवीर ने उन गलतियों को अपने फायदे